दोस्तों, भारत तो बिल्कुल अलग देश है, लेकिन उसकी मौत के बाद भारत में जो नजारा है वो बहुत दुख देने वाला है। लोग रो रहे हैं और सरकार से इस आतंक के स्पॉन्सर से बदला लेने के लिए लड़ने की इजाजत मांग रहे हैं। खामेनेई ने कश्मीर मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया था। खामेनेई ने हिंदुओं के बारे में बुरा भला कहा था और भारत सरकार द्वारा सोचे समझे जुल्म के दावे से भारतीय मुसलमानों को भड़काया भी था। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। दोस्तों, आखिरकार खामेनेई मारा गया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उसे मार डाला। वह हर जगह आतंक का स्पॉन्सर बना हुआ था। दोस्तों, भारत तो बिल्कुल अलग देश है, लेकिन उसकी मौत के बाद भारत में जो नजारा है वो बहुत दुख देने वाला है। लोग रो रहे हैं और सरकार से इस आतंक के स्पॉन्सर से बदला लेने के लिए लड़ने की इजाजत मांग रहे हैं। यह क्या बकवास चीज है, यह मुझे समझ में नहीं आता। कांग्रेस और इस्लामिस्ट कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने खामेनेई की मौत को कॉन्डेम क्यों नहीं किया। पीएम मोदी ने वेनेजुएला के मादुरो पर भी कुछ नहीं कहा। कांग्रेस ने पीएम मोदी से मादुरो पर बोलने के लिए क्यों नहीं कहा, क्योंकि मादुरो के भारत में कोई सपोर्टर नहीं है, जबकि खामेनेई के लाखों सपोर्टर हैं जो कांग्रेस का वोट बैंक भी है। खामेनेई ने कश्मीर मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया था। खामेनेई ने हिंदुओं के बारे में बुरा भला कहा था और भारत सरकार द्वारा सोचे समझे जुल्म के दावे से भारतीय मुसलमानों को भड़काया भी था। इसके बाद भी ये लोग रो रहे हैं। खैर, यह एक और बहस है जिस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। आज मैं कुछ और बात करना चाहता हूं, कुछ और बताना चाहता हूं। ईरान से जुड़े ताजा घटनाक्रम की एक बात हर गंभीर राष्ट्र को झकझोर देने के लिए पर्याप्त है। विश्वसनीय रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल नेतृत्व को आयतुल्ला अली खामेनेई के शव की तस्वीर तब दिखाई गई जब उसे मोसाद एजेंटों ने बरामद किया। चौंकाने वाली बात यह रही कि इजराइल को खामेनेई के अंजाम की सूचना ईरान से भी पहले थी। उस समय जब तेहरान अपने सर्वोच्च नेता की मृत्यु की पुष्टि करने और आधिकारिक नैरेटिव गढ़ने की प्रक्रिया में भी नहीं पहुंच पाया था। यह केवल तकनीकी श्रेष्ठता की कहानी नहीं है, यह मानव खुफिया, ह्यूमेंट और दुश्मन के भीतर गहरी पैठ की कहानी है। युद्ध के मैदान में सैटेलाइट तस्वीरें बहुत कुछ दिखाती हैं, लेकिन वे यह नहीं बताती कि किस क्षण कौन सा निर्णय किस कैमरे से लिया जा रहा है। सिग्नल इंटेलिजेंस ऑल्सो प्रूव्स limited at times due to encrypted communications and strict discipline। निर्णायक बढ़त उस राष्ट्र को मिलती है जिसके पास ह्यूमन रिसोर्स मौजूद होते हैं। वे लोग जो दुश्मन की व्यवस्था के भीतर सांस ले रहे होते हैं, यही वे स्रोत, गुप्तचर, मोल और दल बदलू हैं जो राष्ट्रों को सरप्राइज से बचाते हैं और संकट के क्षण में उन्हें एक कदम आगे रखते हैं। यह काम ग्लैमर से दूर धैर्य और जोखिम से भरा होता है और अक्सर बिना किसी सार्वजनिक श्रेय के। इजराइल के लिए यह विकल्प नहीं, अस्तित्व का प्रश्न है। ऐसे भू राजनीतिक वातावरण में जहां कई ताकतें खुले तौर पर उसके विनाश की बात कर रही हैं, वह केवल सीमाओं पर चौकसी नहीं करता, वह निर्णय लेने वालों के आसपास अपना नेटवर्क बुनता है। दैट्स द स्ट्रेटेजी फॉर सर्वाइवल इन अ टफ नेबरहुड, रिकॉग्नाइजिंग डेंजर एट इट्स बर्थ प्लेस। दिस लेसन इज नॉट लेस रिलेवेंट फॉर इंडिया। जब पड़ोस में पाकिस्तान का आतंकी तंत्र सक्रिय हो और बांग्लादेश में समय समय पर कट्टरपंथी मॉड्यूल सिर उठाते रहे, जब सॉफ्ट पावर को हाई इंटेलिजेंस का विकल्प मानना भूल होगी। कूटनीति, सांस्कृतिक प्रभाव और आर्थिक सहयोग अपनी जगह महत्वपूर्ण, लेकिन वे आतंक के ढांचे को अपने आप ध्वस्त नहीं करते। दिस रिक्वायर्स टाइमली वार्निंग, डीप पेनिट्रेशन, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन एंड रूथलेस डिस्ट्रप्शन ऑफ कॉन्स्पिरेसीज, ताकि हमला सुर्खी बनने से पहले ही विफल हो जाए। अक्सर तथाकथित आर्मचेयर मॉरलिस्ट यही चूक जाते हैं। वे किसी ऑपरेशन के बाद सवाल उठाने में तत्पर रहते हैं, पर उससे पहले की लंबी और उबाऊ तैयारियों पर मौन साध लेते हैं। इंटेलिजेंस, बजट, प्रोटेक्शन ऑफ सोर्सेज, लैंग्वेज एंड रिलीजन एक्सपर्टीज, फील्ड ट्रेड क्राफ्ट्स, coordination between agencies and the will to prove political protection for covert operations, ये सभी वे स्तंभ हैं जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा खड़ी होती है।
इनके बिना कोई भी राष्ट्र केवल रिएक्टिव बनकर रह जाता है। अभी आपने धुरंधर नाम की फिल्म देखा होगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, मजा आया होगा, लेकिन पॉपुलर कल्चर और फिल्में कहानी को सरल बना देती। एक नायक, एक मिशन, एक निर्णायक क्षण, पर वास्तविक ह्यूमन वर्षों की प्रतीक्षा, अनिश्चितता और जोखिम का दूसरा नाम है। इट्स ग्रेटेस्ट सक्सेस इज दैट नथिंग हैपेंड, नो एक्सप्लोजन, नो हेडलाइंस, बिकॉज द थ्रेट वॉज ऑलरेडी न्यूट्रलाइज्ड। एक छाती ठोकने का विषय नहीं, स्टेट क्राफ्ट का मूल है। दुनिया ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, सूचनाओं और नैरेटिव के स्तर पर भी लड़े जाएंगे। कौन पहले देखता है, कौन पहले जानता है और कौन पहले कथा गढ़ता है, इसी से शक्ति का संतुलन तय होता है। इजराइल यह समझ चुका है, भारत को भी इसे स्थायी रूप से आत्मसात करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के प्रयास इसी दिशा की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि आतंक को शरण देने वाले पड़ोसी हमले से पहले निमंत्रण नहीं भेजते, वे भेजते हैं हैंडलर, पैसा, प्रोपोगेंडा और स्लीपर सेल। इसका एकमात्र उत्तर है उस मशीनरी के भीतर समय रहते प्रवेश करना और उसे भीतर से तोड़ देना। यदि वास्तविक प्रतिरोधक क्षमता चाहिए तो खुफिया तंत्र को सहायक उपकरण नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव मानना होगा। समय आ गया है कि भारत भी इस मॉडल को अपनाए। आज की इस कड़ी में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।